इस ग्रंथ का नाम है आंतरिक परिपूर्णता। अंदर से मानव जो है परिपूर्ण कब हुआ, अब कैसा हो सकता है ये बता, ये इसमें लिखे हों। ये क्या, ये कैसा तैयार हुआ ग्रंथ, कैसा लिखे हैं सुनिए। इसके अंदर जो है कौन से विषय या कौन से अनुक्रमणिका में कौन से विषय बता गए उसको पढ़ के बताता हूँ। जो सच्चाई कोई समझौता नहीं करती, क्या बताए माता जी, जो सच्चाई कोई समझौता नहीं करती वह आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का सुनिश्चित पथ है। क्या बताए, जो सच्चाई है ना समझौता नहीं करती, भगवान अंदर है ना, है, फिर आप समझौता नहीं, है तो देखने की कोशिश शुरू कर देना सच्चाई के साथ, उसके पीछे पड़ना, वह समझौता नहीं। अपने 100 साल की उम्र आज नहीं तो कल मिलेगा, कहाँ जाता, करते चले जाओ, कल मिलने दो, अभी मिलने दो या 100 साल को मिलने दो, तुम्हारा काम है, भगवान है, सुन लेना बस करो। तुमको एक इच्छा हो गई ना सच्चाई के साथ, तो फलानी भाजी बहुत नई आई है और अमेरिकन से भाजी आई है, वो कैसी बेचने भाई, उधर के आम आए हैं देखो, या उधर का भाजी आया है देखो, जाके झट फिर खाना। सच्चाई के साथ क्या करेंगे, उसे ढूंढेंगे, देखेंगे, उसके लिए कीमत देंगे, लेंगे और खाएंगे। ये जैसा है, ऐसा तुम सुन लेना, भगवान हर जगह भरा हुआ है, तो समझिए कि सच्चाई समझौता नहीं करती, वो करके रहती है, उसको प्राप्त करती है। ऐसा अगर तुम लगे भरे, उसका नाम सच्चाई और सिद्धि है बोल के बताए, उसका नाम सही सच्चाई है। भगवान के बारे में ये बताए कि सच्चाई कोई समझौता नहीं करती, यह आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का सुनिश्चित पथ है। दूसरा, दिखावा मत करो, बनो। क्या बनाते, तुम दिखावा मत करो, बनते जाओ, दिन ब दिन बनते जाओ, कोई चीज का दिखावा मत करो। प्रतिज्ञा मत करो, कार्य करो, प्रतिज्ञा मत करो। तुमको जो प्रतिज्ञा करके बताना है लोगों को, वो काम करके बता दो। स्वप्न मत देखो, संसिद्ध करो। ख्वाब ख्वाब में मेरे को ख्वाब मत देखो, किसी अच्छी चीज को सिद्ध करके बता दो, ऐसा मत देखा। इसमें अच्छी चीजें लिखे हैं। ये क्या, उनका विषयानुक्रमणिका के अंदर विषय को लिखे। ये कैसा लिखा गया, ये आंतरिक परिपूर्णता ग्रंथ, इसको संपादक ने लिख रहा है, वो पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। टाइम है अभी, वो टाइम पे सुन लो, आइंदा इतवार को ये शुरू होगा। यूं तो जीवन के हर क्षेत्र में ही मनुष्य की योग्यता परखी जाती है। यूं तो जीवन के हर क्षेत्र में ही मनुष्य की योग्यता परखी जाती है, पर योग में आने वाले नवसिखियों की परीक्षा सबसे कड़ी होती है, क्योंकि मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा योग साधना की मांग बहुत बड़ी है। सामान्य मानवीय प्रयास के लिए कुछ थोड़ी सी सामान्य योग्यताओं की आवश्यकता होती है, पर योग के प्रयास के लिए किन्हीं विशिष्ट चरित्र की गुणों की आंतरिक उत्थान की आवश्यकता होती है, और इसे यौगिक भाषा में अधिकार कहते हैं। योग का अधिकार किसे प्राप्त है, इसका उत्तर योग के उद्देश्य और उसकी साधना के अनुसार होता है। यहाँ हमारा संबंध विशेषकर श्री अरविंद के पूर्ण योग के साथ है। हमारा प्रश्न है कि श्री अरविंद के प्रदर्शित पूर्ण योग की साधना करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति में कौन कौन से मौलिक गुण होने चाहिए। हमारा प्रश्न है कि श्री अरविंद के प्रदर्शित पूर्ण योग की साधना करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति में कौन कौन से मौलिक गुण होने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर एक बार श्री माता जी ने आश्रम स्कूल बच्चों के सामने काफी विस्तार के साथ दिया था। इस प्रश्न का उत्तर एक बार श्री माता जी ने आश्रम के स्कूल में बच्चों के सामने काफी विस्तार के साथ दिया था। उन आवश्यक गुणों का नाम उन्होंने आंतरिक परिपूर्णताएं दिया था। इसी नाम के अनुसार हमने पुस्तक का नाम रखा है और उसी उत्तर को यहाँ सबसे पहले दिया है, और फिर हमने श्री माँ की वाणियों से कुछ और प्रसंग संकलित किए हैं जो उन मौलिक गुणों के रूप स्वरूप को और भी स्पष्ट रूप में समझने में सहायक हो सकते हैं। हम आशा करते हैं कि यह छोटी सी पुस्तक इस पूर्ण की साधना ग्रहण करने वाले साधकों को एकदम यथार्थ
और पूर्ण फलप्रद मनोभाव बनाने में पर्याप्त सहायक सिद्ध होगी। क्या बताया? पर्याप्त सहायक सिद्ध होगी ये मनोभाव बनाने के लिए। इसे ये पुस्तक आंतरिक परिपूर्णता जो लिखी गई है, माता जी की वाणियाँ है, माता जी स्कूल में जो समझाए बच्चों को, उन्हीं की वाणी को इंग्लिश का या अनुवाद करके हिंदी में दिए हैं। ये माता जी और श्री जब जब साधकों के प्रश्न किए गए, साधक लोग साधना करते हो, उनको समझाया गया, इसके अंदर प्रश्नों के उत्तर दिए गए। और इसके अंदर कुछ ऐसे ये है जो पंक्तियां हैं जो पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले इसको मैं नहीं पढ़ता क्योंकि बहुत गहरे हैं। आंतरिक परिपूर्णता का विषय पहले पूरी पुस्तक के बाद फिर उसको आखिर में लेंगे। जो कुछ ऐसे पंक्तियां जो सिद्ध पंक्तियां समझे, जो पढ़कर ध्यान में रखने से साधना कर सकते, वो बाद में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल अनुक्रमणिका के अनुसार आंतरिक परिपूर्णता आज शुरू कर रहा हूँ मैं इसको। सुनिए, शांति के साथ बैठ के सुनिए। सब लोगों के ये हमारे जो लोग बिल्कुल नियम से जो सुनने आते हैं, वो सब लोग यही कहे कि एकाग्रता और ध्यान तो हुआ, पढ़ के बताए, कुछ कैसेट भर ली, वो अच्छा लगा हमको, लेकिन ये आंतरिक परिपूर्णता क्या है इसको पढ़ के बताना अच्छी बात। तो अब इसलिए इसको शुरू कर रहे, शांति के साथ ध्यान से सुनो। ये सब जो पढ़ रहे अपन ग्रंथ सब आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का मतलब ये कोई रामायण कृष्ण की कहानी वगैरह, श्री कृष्ण भगवान के, रामायण भगवान की कहानी है। अपनी आंतरिक परिपूर्णता किस तरह से करना, अपन मानव है, जैसा छोटा बच्चा रहता, वो छोटा बच्चा बढ़ते बढ़ते मानव बनता, इसी प्रकार अपन जो पूर्ण है, बाहर से भी पूर्ण नहीं है, अंदर से भी पूर्ण नहीं है। जो छोटा अंश है भगवान का, उसे पूर्णता कैसे होना, बाहर से हम पूर्ण मानव कैसे बनना, ये सारी बातें इसके अंदर मिलजुल कर आए हुए हैं। इसको अपन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब इसको शुरू कर रहा हूँ, सुनिए। आंतरिक परिपूर्णता। किसी ने मुझसे पूछा है कि चंपा पुष्प के आध्यात्मिक अर्थ, आंतरिक परिपूर्णता का क्या आशय है। आंतरिक परिपूर्णता एक नहीं वरन इस पुष्प की पंखुड़ियों की भांति 5 होती है। हम पहले कह चुके हैं कि वे है सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति, अभिप्सा और समर्पण। क्या बताएं माता जी? ये जो चंपा पुष्प है जिसको यहाँ नक्शे में दिए, और यहाँ पर भी चंपा पुष्प लगाए हुआ हार में, आखिरी में ऊंचा में, चंपा पुष्प उसको कहते। उस पुष्प के पंखुड़ियों को माता जी नाम दिए, ये आंतरिक परिपूर्णता। क्यों नाम दी? वो माता जी इशारे से साधना करते हो, बच्चों को अपने फूल देते थे, फूल में भाषा बताते थे, तुम्हारे आंतरिक पूर्णता की तरफ तुम बढ़ते रहो, आपकी आंतरिक परिपूर्णता की ओर आप बढ़ते रहो, ये इशारा देने के लिए चंपा फूल देते थे। कभी शुद्ध चेतना के लिए चंबेली का फूल देते थे, सफेद और सुगंधित फूल। ऐसे कुछ फूलों के नाम उन्होंने रखे जो उनके पुस्तक में है। फूलों के नाम माता जी क्या रखे और क्यों रखे, वो इशारे से देते थे। हिटलर के टाइम में माता जी 20 साल मौन पकड़े। जो हिटलर अगर जीतता होता तो आज की दुनिया में अपन कोई नहीं रहते थे, खाक बना देता था। वो विरोधी शक्ति थी जो कि आक्रमण कर रही थी, और जो बात बोलती थी बराबर करती थी। 3 दिन में फलान जगह झंडा चढ़ाना, बराबर चढ़ के रहता था। इसलिए माता जी वो मौन पकड़े, भगवान से प्रार्थना की और उसको निपटा दे, खलास हो गया। अब भी युद्ध का ये है, लेकिन अब उन्हें निपटाएंगे उसको, जैसा निपटाना है निपटाएंगे। खैर, अब ये चंपा पुष्प के अपन सोचेंगे इसको। एक पंखुड़ी का नाम क्या दिया उन्होंने बताया। ये सच्चाई एक पंखुड़ी, श्रद्धा दूसरी, तीसरी भक्ति, चौथी अभिप्सा, 5वीं समर्पण। ये 5 के 5 तुमको याद आना और इसके करने लग जाना, इसलिए उन्होंने ये फूल देते थे। ये 5 के 5 होना तुम्हारे अंदर, सच्चाई होना, श्रद्धा होना, भक्ति होना, अभिप्सा होना और समर्पण होना। किंतु सच पूछा जाए तो मैं जब यह पुष्प देती हूँ तब सर्वदा मेरा आशय अंतर की इन्हीं 5 पूर्णताओं से नहीं होता। क्या बताए? सच पूछा है तो माता जी क्या बता रहे? सच पूछा जाए तो
मैं जब यह पुष्प देती हूँ तब सर्वदा मेरा आशय अंतर की इन्हीं 5 पूर्णताओं से नहीं होता। मेरा आशय एक ऐसी चीज़ से होता है जो बहुत सरल, बहुत तरल होती है और परिस्थितियों तथा वह व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है। क्या बताएं, व्यक्ति के अनुसार उसके परिस्थिति के अनुसार कुछ यही चीज़ें उसके अंदर घटित होती है, ऐसा नहीं। उसके परिस्थिति के अनुसार उसके गुण या उसके ये बदलते रहते, चेतना बदलते रहती, ऐसा बताए। ये फूल देते वक्त ऐसा माता ही बताया। तो नाम तो क्या दिया उसको, हमेशा का नाम क्या, सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति और अभिष्ठा और समर्पण, ये नाम है। लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो फूल के अंदर कोई ऐसी शक्ति डाल के माता ही देते थे जो उसको चेतना मिलती थी साधक को, और उसकी परिस्थिति चेतना की थोड़ी बदल जाती थी। परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है, किंतु हर दशा में 5 परिपूर्णताओं में से जो सबसे पहली है, जो सभी समवायों में सर्वदा विद्यमान रहेगी, वह है सच्चाई। क्या बताए, हर टाइम में, हर प्रसंग में क्या होना मनुष्य के पास, पहली चीज है सच्चाई। सर्वदा प्रत्येक परिस्थिति में सच्चाई होना, ये बताओ। क्योंकि यह यदि सच्चाई विद्यमान न हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आधा डग भी नहीं, थोड़ा भी, आधा डग नहीं, आधा कदम भी नहीं बढ़ सकते, ऐसा बता। क्यों? देखो, व्यवहार के अंदर भी, परिस्थिति के अंदर जैसे भी परिस्थिति हो, सच्चाई के साथ चलो। सच्चाई के साथ चलने से आपको उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी झूठ में होती। एक झूठ बोलने को बोलिए तो वो झूठ होने वाले को 50 झूठ बोलना पड़ेगा। इसे एकदम सच्चाई की बात बोलिए, उसको इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। झूठ बोल के फिर उसको सच करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। 50 झूठ बोलने के बाद भी वो झूठ ही रहेगा। एकदम सच्चाई, सच बोल देने से तकलीफ नहीं होगी तुमको, बहुत जल्दी जो कुछ ऐसा ना होता है। तो मनुष्य क्या करता है, अपने शांतपना से जहाँ तक हो सके झूठ बोल के निभाना चाहता, वो निभेगा नहीं, आखिर झूठ बाहर आ ही जाएगा। क्योंकि वो झूठ तुम्हारा अंग नहीं होता, तुम्हारे आत्मा का अंग नहीं, कुछ भी नहीं, मोह माया का अंग है। वो कभी न कभी रोपस खाएगा, बाहर आ जाएगा। ऐसे सनातन से कहते हुआ नहीं निभेगा वो। अगर निभ भी गया झूठ किसी के अंदर, तो वो उसका आत्मा उसको खाते रहेगा हमेशा। मैं जो कुछ काम किया वो झूठ किया, गलत किया, मैं बराबर नहीं किया, तो उसका आत्मा गवा देता और खाते रहेगा। उसका नाम निभना नहीं है, उसका नाम है वही एक प्रकार की सजा है। आपका दिल आपको थोड़ा थोड़ा खाते रहेगा और उसके लिए आपको डर रहेगा, ये झूठ है बोल के मालूम होगा। सच बोल के आपके जो अंदर में से आत्मा है वो गवा नहीं देगा आपको। अब सुनिए, किंतु हर दशा में 5 परिपूर्णताओं में से जो सबसे पहली है, जो सभी समवायों में सर्वदा विद्यमान रहेगी, वह है सच्चाई। ये बताए। क्योंकि यदि सच्चाई विद्यमान न हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, आधा डग भी आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा होता। परंतु इसे एक और शब्द के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, वह है पारदर्शिता। दूसरे शब्दों में बताओ उसी सच्चाई को, पारदर्शिता। पारदर्शिता है, समझे क्या? पारदर्शिता का अर्थ क्या? मैं इसकी व्याख्या कर दूं, इसकी व्याख्या मैं कर दूं। उन्हें पारदर्शिता की व्याख्या मैं कर रही हूँ बोलते माता जी। क्या व्याख्या है? सुनो। यदि वह व्यक्ति सच्चा या पारदर्शक होता है तो उसकी आंखों के द्वारा मैं उसके अंदर उतर जाती हूँ। क्या बोले? और व्यक्ति सच्चा है, ठीक है, तो उसकी आंखों के द्वारा उसके अंदर मैं उतर जाती हूँ। बोले कौन बोल रहे? माता जी बोले। ये सच है क्या जी? बोले माता जी अपने आंखों को देखते, अपने आंखों से अंदर उतर जाते माता जी। हम उतर जाते। उनकी एक भावना की दृष्टि ऐसी होती, तुम्हारे आत्मा को जगाने के लिए माता के पास मंत्र कुछ नहीं। जो भी आदमी नौजवान रहो और कोई भी बड़े बड़े लोग हो, जब उनके सामने जाते तो उनको कोई डर नहीं हो। तो भगवती माँ थी, एक टक आंख में ऐसा देखती थी, 1, 2 सेकंड, 3 सेकंड। वो अगर सच्चा है उसके अंदर उतर जाती,
झूठ भी है तो उतर जाती, उसको समझ ले, उसके अंदर जाके आड़ा कर लेती, उसके अंदर क्या क्या छुपा है, क्या बदमाशियां हैं या भक्ति प्रेम है, सच्चाई के साथ आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या किया अब तक और क्या करने वाला है, इसको क्या देना और क्या नहीं देना। समझना माता जी ऐसा जल्दी समझ जाते थे। बस बस जो कुछ करना अंदर काम कर डाल देते थे। वो भगवती माँ है, सृष्टि की रचना जब उन्हें करती है तो भगवान मन के अंदर उतर के मन की रचना मन के अंदर फर्क नहीं कर सकती, क्या वो कर सकती थी। ऐसे बहुत सी बातें करती थी और कुछ करने को भी साधक को कहती थी, तुम कुछ मेहनत करो, तुम कुछ आगे बढ़ो, अभ्यास करो, जब तब करो, मैं तुम्हारे अंदर उतर जाके मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो सच्चाई अगर है, किसी के पास प्रेम है, माँ मेरे पर दया करो, ऐसा बोल दिया और कुछ भी नहीं सोच रहा, दया की प्रतीक्षा कर रहा है माता की तरफ देखते हुए, और ऐसा सच्चा है तो माता जी क्या करते थे, सच्चाई के जो सच्चाई के साथ दया करो ऐसा उसको माता की तरफ देखते हुए कैसा था ना, उसके अंदर दया भाव लेकर माता जी उतर जाते थे। और उसी वक्त उसको एक ऐसा अनुभव होता था, बहुत और आनंद का अनुभव, भगवान का अनुभव को दे देते उसी सेकंड में, देर में। जो लोग हिंदुस्तान के अंदर श्री अरविंद और माता का दर्शन नहीं करे, मैं पर्सनल बोलता हूँ कि वो लाख दर्जे अभागी लोग हैं, लाख दर्जे से, एक दर्जे से नहीं, अभागी है वो, पैदा के दंड किए। भगवती माँ दुनिया पर आई शरीर मानव का लेकर, और भगवान कृष्ण दुनिया पर आए वीरेंद्र के रूप में शरीर लेकर, उनका दर्शन अगर कोई नहीं किया, अभागी है बस। फिर भी बाद में गए तो भी फिर भी थोड़ा भाग्यवान। फिर ऐसे पुस्तक पढ़े और उनके फोटो का रोज दर्शन करे, ऐसा देखे, वही भाव से वही चीज़ मिलेगी जो वहाँ मिलती थी। आज इसमें इसका नाम बोलता हूँ मैं, आज इसमें कुमनलाल नहीं है। कुमनलाल जो है तुमको जानते होंगे बहुत सारे कुमनलाल को, जो PhD किया, हिंदी या इंग्लिश में किया, मुझे मालूम नहीं गुजराती में क्या कोई बोलते, तो उनकी फिलॉसफी किया। वो आदमी को यहाँ बहुत आता था जाता था, अब उसका आना जाना बंद है, क्यों बंद है वो कारण उसको मालूम, तो बंद है। तो उसने एक पत्र लिखा, उसकी एक बात बोलता हूँ, कुमनलाल दर्शन को जाना है क्या तेरे को, हो जाना है महाराज, फिर तू पत्र लिख दे। क्या होता है महाराज, जाना होता नहीं होता कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे डाउट है। वैसा डाउट को मत रख, अगर निश्चय है तेरा जाने का तो तू पत्र लिख और कोशिश कर तेरा जाना होता। अंदर डाउट रख लिया तो पत्र लिखेगा तो भी तेरा जाना नहीं होगा, क्योंकि तो जाना दिल में तड़प है ना, लिख पत्र, लिख दे उसमें पत्र। आज वो है आदमी मुनलाल, मैं पत्र लिख दिया, माथे को पत्र पहुंच गया। वहाँ दर्शनार्थी कितने लोग रहते हैं दर्शन के दिन मालूम है, 25,000 40,000 लोग दर्शन में रहते। उतने लोगों में से निजामाबाद का कुमनलाल कौन है, क्या है, किधर का बच्चा, हिंदुस्तान में कहाँ मकान उसका, कैसा है, तो आखिर सबका दर्शन होने के बाद वहाँ का एक आदमी जो हमको थोड़ा जानता है, वो आदमी लिखता है कि वो माता जी उसको बुला के पूछे, इतने लोग सब आए दर्शन को, वो निजामाबाद में कुमनलाल बोल के रहता है ना, जो लक्ष्मीकांत राव तरफ से उसका पत्र वगैरह कभी कभी आते, तो वो दर्शन को क्यों नहीं आए। सर सोचने की बात है, 20,000 आदमी 22,000 आदमी में कुमनलाल का नाम याद रह के बुला के पूछती है उसको, वो कौन है उतने याद रखना, और सब दर्शन के आते हैं। हाँ वो नहीं हुआ, वो क्या क्यों पूछिए मालूम, वो कार्ड उसका तो पत्र पहुंचा, माता के दिल में था उसको दर्शन देना, और वो गड़बड़ क्या हो गई, ये लोग भूल गए उसको, समझे, भूल जाए कि उसको नहीं लिखे, यस बोले माता दर्शन को आ सकते उनका नहीं लिखे। इसको भी दिल में गड़बड़ था कि मैं जाना होता नहीं होता क्या करती माता जी, इसी भी दिल में आया होगा कि हुआ तो हुआ, जाएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं, तो सब गड़बड़ का कैसा रहता है। देखो उसका कुछ आधा जाना आधा नहीं जाना, वो काम किया साधक के अंदर, वो साधक भूल गया। साधक माँ को हाथ जोड़ के बोलता, माता जी मेरी गलती हो गई, मैं बहुत गलती किया, अब तो हवाई जहाज से भी नहीं आ सकता, फिर क्या करना ऐसा। अच्छा माता जी लिख दिए, क्या बोल के, जो चीज़ तुम यहाँ आकर दर्शन में पाता था वो तू ये पत्र पहुँच से ही ये पत्र लेकर बढ़ जा वहाँ पे, और वो चीज़ तुझे वहाँ मिल जाएगी जो मैं तुझे देना चाहती थी दर्शन में। ये पत्र उसको आया, वो पढ़ के बताया, ये हो गई सो चीज़ है, अभी कुमनलाल जिंदा है। ऐसा आश्रम नहीं है कि जो तुमको राम भजन कराते तालियां बजा, नहीं, वो आश्रम में आत्मा दिया जाता, जो आत्मा को भूल गया
अपने आप को भूल गया। वो उनके दर्शन में तुमको आत्मा का ज्ञान देने की वो शक्ति थी माता के पास, श्रीअंदर के पास। अगर कोई सच्चाई के साथ उनके पास गया तो उसको आत्मा का ज्ञान दे देते थे मिनटों में, देखते देखते। वो कोई भी ऋषि मुनि भी देना बहुत कठिन है, 1-2 सेकंड में देखते देखते कौन दे सकता था। तो ऐसा जब गए पत्र आ गया तो उसने क्या किया, वो पत्र आते मैं वहीं बैठा आ गया, महाराज ऐसा सा पत्र आया, ऐसा सा। फिर इसमें क्या है, वो चंद्रदेव कहने वाला साधक था, उसने लिख दिया कि हम ऐसी ऐसी बातें हैं ये सब, और माता जी लिखती है कि इसको पत्र अभी भेज दो, मेरा आशीर्वाद। वो साधक लिख के भेज दिया। वो पत्र आते उसके हाथ में पत्र गिरना दे रहे, उसके अंदर कर्ण दौड़े जैसा दौड़ा। क्या है कि महाराज ऐसा हो रहा, उसको लिफाफे को धर लो, पत्र भर के लिफाफे में, ताकि पत्र ना फट जाए अंदर का। फिर निकाल के पढ़ा, तुम पत्र पहुँचते ही पहले बड़े अक्षर में लिखे, पहले ध्यान को बढ़ जाओ, जो माता तुमको यहाँ दर्शन में देना चाहते थे वही तुमको देंगे। वो बढ़ गया ध्यान में बढ़ते क्या है, उसको खूब शांति मिल रही। ऐसी शांति मिली कि बस वो बोल दिया, बस जाऊँ जाकर मिलता था माता जी को, उसको सही है मेरे को बहुत शांति में विभोर हूँ, अब तो मैं बात नहीं करना चाहता, मैं शांत रहता हूँ। उस दिन रुखसत फेंक दिया मदरसे में, उस दिन साइंस के साथ मगन हो गया। तो क्या मतलब है वहाँ से लिफाफे में शांति भेज सके, ये तुमको आश्चर्य लगेगा तो सुनकर, तुम समझ भी नहीं सकेंगे कि कितनी भी बुद्धि लड़ाओ। वो चीज़ कुछ अजब है जो माता जी देते थे और दूसरे आश्रमों में लाखों खर्च करने के बाद नहीं मिलते थे। वहाँ माता जी की सच्चाई अगर किसी के अंदर है, माता जी के दर्शन को गया, ये चीज़ उसको मिल जाती थी और उसके वो संस्कार बनते थे। वो कभी बढ़ गया तो उसका शरीर हल्का और शांत, फिर वो भगवान की परम शांति को थोड़ा जितना उसका शरीर सह सकता उतना अनुभव कर सकता था, और करते हैं आज तक भी लोग, वो संस्कार पढ़ना दे रहे। तो एक ऐसा वहाँ पर कृपा है उनकी। तो कहने का सारांश क्या, कि उन्होंने बताते कि जो साधक सच्चा है और सच्चाई के साथ वो आता है, तब मैं उसकी आंखों में से उसके अंदर सीधे उतर जाती हूँ, और जो गंदगी है उसको दूर कर देती हूँ, और उसका मन थोड़ा साफ है तो और से ज़्यादा साफ कर देती हूँ, और उसके संस्कार देकर उसको बढ़ाते रहती हूँ आगे। ये इसका नाम है सही सही भगवान करने का काम है, सच्चाई के साथ करने का। भगवान जो काम करता ना, ये काम करते हैं, अंदर से चेतना बदल देता है। राम आए, कृष्ण आए, चेतना बदल दिया अंदर से, अपने को पता नहीं। अरे वो दुष्टों को मारे, वो तो राजाओं का काम है, वो ऊपर से राजा का काम बताया। परित्राणाय साधुनाम दुष्कृता च विनाशाय दुष्कृता, जो दुष्टों को विनाश करे और साधुओं को रक्षण संरक्षण दिए, यह राजाओं का काम है। हुकूमत भी ये काम कर सकती है अगर चाहे तो, लेकिन अंदर से बदलना भगवान का अवतार ही बदल सकते हैं, अंदर से दूसरा कोई नहीं बदल सकता। मन को, अंतःकरणों को, और तुमको दिव्य चेतना और शांति की चेतना देकर वो लोग बदल सकते हैं जो अवतार के अंदर दाखिल है। जैसे थे माता जी राम है, कृष्ण है, रामकृष्ण परमहंस थे। ये जो लोग हैं अंदर से बदलते थोड़ा बहुत, और उसको रास्ता बताते अंदर से, उनके पास जाना, इसीलिए जाते दर्शन करते। ऐसा तो यहाँ क्या बताया, इसके लिए क्या लेकर आओ तुम, माता जी हम पैसे लेकर आओ नहीं बोले, कुछ लेकर ये नहीं, अच्छा ड्रेस डाल के आओ, शौकीन से आओ, नहीं नहीं, भक्ति और प्रेम लेकर सच्चाई के साथ आओ। सच्चा या पारदर्शक होता है तो उसकी आंखों के द्वारा मैं आपके अंदर उतर जाती हूँ, मैं उसकी अंतरात्मा को स्पष्ट रूप में देख लेती हूँ। किंतु ठीक ऐसा ही अनुभव होता है, कभी कभी मुझे एक छोटा सा बादल दिखाई देता है। किसके अंदर? साधकों के अंदर। जो बादल उसके आत्मा को अड़ाता, प्रकट नहीं होने देता उसके मन में। तो ऐसा होता है, बोलते मैं और आगे देखती हूँ और मुझे एक पर्दा दिखाई देता है। ये सब क्या? उस साधकों के दोष है। उसके अंदर पर्दा दिखाई देना, उसके अंदर बादल दिखाई देना, उन्हें लड्डुआ रख लेता अपने अंदर सब, कामना, क्रोध, मत्सर, दम्भ, अहंकार, नाना प्रकार के कल्पनाएं, विचार पक्का रख लेता अंदर। तो उनको माता भी ऐसा दिखाई देता, अंदर जाते वक्त उसके अंदर। अरे ये सब अंदर बादल कहाँ से है, पर्दा कहाँ से अंदर, वो तुम्हारे समझ में आने की चीज़ नहीं। जब तुम उसके रास्ता अंदर से खुलेगा जब तुम कुछ समझोगे कि हाँ ठीक बरोबर है, ऐसा तुमको कुछ समझ में आता कि ये तारे जो ऊपर लटकते और चांद और सूरज ऊपर लटक रहे हैं, इसका साइंस कुछ समझ से कि आप कैसा ऊपर लटक रहे आधर,
तुम कुछ का कुछ बोलते रहते साइंस की वजह से, लेकिन कौन लटका है उतना दूर और कब से लटके हुए हैं वो, इसका कुछ तुम्हारे पास तारीख है? क्यों लटका है? कब से हवा किधर दिशा से शुरू होती, किधर दिशा में बहती, और कब तूफान आएगा, कब तूफान आएगा, और किधर से चलता है वो तूफान, कब बंद होगा, इसका तुमको बिल्कुल मिनटों के साथ तारीख के साथ दे सकते हो। कोई भी साइंस वाला कभी नहीं देगा। उन्हें बोलेगा एक और होएगा, हो जाएगा एक। तो ये जो है मालिक है, सबके अंदर भरा हुआ और सबके हर जगह पर मौजूद है, उसके ताबे में है महापंचमा भूत, और वही आज चला रहा है। तुमको हमको भी चलाता, छोटों को अपन छोटे पूछे हैं विश्व के, और ये बहुत बड़ा जो पंचमा भूतों का विश्व है वही चला रहा है इसको, ये नवग्रहों को, चांद और उसको सबको। इसकी अपने को इसकी गणना और इसका गणित मालूम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा मालूम होता है, उसी को अपन समझते कि वो बहुत बड़ा बुद्धिमान विद्यावान है। पर थोड़ा बहुत बुद्धिमान विद्यावान तो रहता है, लेकिन उस पर गर्व नहीं करना, अहंकार नहीं करना। थोड़ा भगवान बुद्धि दिया, उसी के चुनाव से थोड़ा बहुत समझ सकते हो, और ज़्यादा समझना है तो अंदर चले जाओ, अंदर जाओ, आत्मा के साथ हो जाओ। माता जी बोलते वो बादलों को दूर करो, अभ्यास करो, और जो पर्दे हैं उसको काटने की कोशिश करो। वो कैसा करना क्या है अब आगे उन्होंने ठीक बताएंगे। तो ठीक ऐसा ही अनुभव होता है, बोलती है माता जी बताए। कभी कभी मुझे एक छोटा सा बादल दिखाई देता है, मैं और आगे देखती हूँ, और मुझे एक पर्दा दिखाई देता है, मैं फिर भी आगे ताकती हूँ और आगे बढ़ती और ताकती, और कभी कभी एक दीवार दिखाई देती है, जबरदस्त एक दीवार भी दिखाई देती है। फिर कोई एक दीवार दिखाई देती है माता, वो दीवार को लांग करके और अंदर जाना चाहे तो माता जी बताते ऐसा दीवार दिखती है, दिखाई देती है। फिर कोई बिल्कुल ही काली सी चीज दिखाई देती है, फिर और अंदर गए तो और कार अपन दिखाई देता उस आदमी के अंदर। ये माता को दिखाई देता था। उनके सामने कोई भी जाओ, दुनिया का बड़े बड़े राजा जाओ, रंग जाओ, छोटा बर्तन मानने वाला आदमी जाओ, कोई भी जाओ, उनका काम ये था कि अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या फर्क कर देना चाहिए, रचना में आगे दुनिया में कैसा जिंदगी जीना और कैसा नहीं जीना। ये काम माता जी बचपन से करते थे। भगवती माँ का अवतार है माता जी देखने से, तो माता का काम ये था। अब सुनिए, काली सी चीज दिखती है, मुझे इन सब के बीच से निकलना होता है। उनको क्या तकलीफ होती थी, इन काली ये बादल के अंदर से, दीवार पर्दे के अंदर से, तो दीवार के अंदर से लाग करके और काली के अंदर से और अंदर गुजरना पड़ता। कहाँ तक इन्हें सामान भर भर के रखा बेचारा बाहर नहीं आने के लिए। वो सब देखते थे उन्होंने कैसे गठरिया बंद के रखा पाओ बेचारा, वो सब पार करना माता जी। फिर मुझे इन सब के बीच से निकलना होता है। प्रवेश करने के लिए सुराग बनाने होते हैं। प्रवेश करने को माता जी अंदर एक सुराग बनाते थे उसके। अब कैसा हमारी दिव्य किरण इसके अंदर चले जाना, पहुँच जाना, उनको सुराग करना पड़ता था अंदर वो, समझे ना। सुराग बनाने होते हैं। और फिर भी ये निश्चित नहीं होता कि अंतिम क्षण में मुझे कोई कांसे का दरवाज़ा नहीं मिल जाएगा। और ये निश्चय नहीं है कि मैं कभी अंदर और भी गहरे गए, सुराग करते भी उसमें से भी गया। एक कांसे का मजबूत दरवाज़ा बंद किया हुआ, उसके अंदर उसका आत्मा अटका हुआ, ऐसा भी दिखता था। बोले भरोसा नहीं, बोले ऐसे वीर आत्माएं आते थे मेरे पास कि बंद रहते थे। वो कितने ज़माने के, कितने जन्म के पर्दे लगा लेके आते थे, पता नहीं। बोलते थे सुनते जाओ, कभी संभव नहीं जाएगा। अच्छा, मुझे कोई कांसे सा दरवाज़ा नहीं मिल जाएगा जो इतना मोटा होगा कि उसे पार करना कभी संभव नहीं होगा। उसको पार करके जाना, बहुत बड़ा मोटा डबल रहना, 2-2 फीट का दरवाज़ा डबल, तो पार करके आना जरा संभव नहीं हो, जैसा लगता था कभी संभव नहीं होगा। और उस स्थिति, उस व्यक्ति की अंतरात्मा को देखना असंभव हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति आते थे जिसकी अंतरात्मा क्या कर रही और क्या चाहती है, वो देखना जरा असंभव सा हो जाता था कभी कभी। अच्छा, ऐसी दशा में मैं तुरंत यह कह सकती हूँ कि वह व्यक्ति सच्चा नहीं है। क्या? देखिए, आड़ा सुन ले,
बड़े बड़े लोग भी गए तो माता देख लेते थे, ये बहुत देर नहीं लगी, पढ़ने में जितना देर लगा उतना भी देर उनको नहीं लगता। झट उन्होंने देखते ही पहले अड़ाव कर लेना कि बस ये व्यक्ति को कुछ दिए तो रहता, इसके पास नहीं रहता, गमा के यहीं फेंक दे के जाता। इसके पास कुछ ग्रंथ से रहा या दरवाजे और पर्दे लगे हुए, तो उन्होंने क्या पर्दे लगे हुए रहे तो अशरों को कुछ भी नहीं, उन्होंने समझ जाते ये व्यक्ति सच्चा नहीं है, कुछ दूसरी चीज़ों को लेकर यहाँ आया है, चलो आने दो कोई बात नहीं। दर्शन करता हूँ फिर चला वापस। अधिक साहित्यिक भाषा में ऐसा भी कह सकते हूँ कि वह व्यक्ति पारदर्शक नहीं है। बस इसका मतलब क्या, वो सिर्फ पारदर्शक नहीं है। तो यह हुई पहली चीज, समझे? समझे पारदर्शक किसको कहना कि जब देखते ही आदमी का सही दिल क्या है मालूम हो जाना, मनुष्य साफ साफ रहेगा। साफ साफ बहुत तो कम लोग रहते, आप तो बाहर बहुत मतलब रहता सब, वो कुछ काम का नहीं होता बता। तो वो अंदर से अपने आप को देख सकना, बाहर को देख सकना। पारदर्शक का मतलब क्या, एक आईना जो आप उस आईने में से कभी देखो, एक आईना रहता तो मायने से जरा बाहर नजर फेंको, बाहर की चीज नजर आना शुरू होती, फिर वो आईने के अंदर ही फिर अपना शक्ल देखने की कोशिश करो, जरा अपना शक्ल भी उसके अंदर देखना शुरू होती। एक एक आईना ऐसा रहता है, उसका नाम पारदर्शक, जो अपने को भी देख सकता है और दूसरे में भी देख सकता है। तो माता बच्चे वो व्यक्ति पारदर्शक नहीं, वो कभी अपने आप को सच्चा करने के लिए कोशिश नहीं किया, हमेशा झूठ के अंदर अपने मन को लटकाया, झूठ के अंदर ही घुमाते रहा, अपने होशियारी चालाकी बुद्धि के इसमें घुमाते रहा। कभी साधना और भगवान की चीज क्या है वो तो दौड़ा नहीं उसने, ऐसा उनका कहना। कोई बहुत बड़ी निंदा नहीं है, ऐसा चीज को ना इस भाषा में रख लो, इतना समझो। माता कोई गुस्से को कभी नहीं आते, कुछ नहीं बोलते, चीज जो परिस्थिति और जो सच्चाई है उसको बयान करते चले जाते थे। इसको अपना समझ लेना शांति के साथ, और रुचा अपने को कुछ इसमें से ले लेना, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ आगे क्या करे माता जी, एक और चीज है जो प्रगति की इच्छा रखने वालों के लिए स्पष्ट ही खूब आवश्यक होती है, और यह है श्रद्धा। क्या बताए, जो प्रगति करना चाहता है भाई सच्चाई नहीं है, चलो आज नहीं कल मेरे अंदर तब्दीली आएगी, मैं तो भगवान को चाहूँगा, तो भगवान को श्रद्धा रखना, भगवान का एक दो माला करना, शांत तरीके से प्रतीक्षा करना, श्रद्धा रखते हुए, तो ये दूसरा तरीका है, ऐसा करो, ऐसा बताती माता। और ये है श्रद्धा। तुम एक अन्य शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, यह शब्द अधिक सीमित लगता है, तुम दूसरा शब्द उपयोग कर सकते हो, लेकिन यह शब्द तुमको सीमित लगेगा, यानी छोटा लगेगा। कैसा, पर मेरी दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण है, यह है विश्वास। तुम विश्वास करो कि भगवान है अंदर और वो दिखेगा, उस पर श्रद्धा रखो। छोटा शब्द है श्रद्धा, विश्वास रखो, और सच्चाई के साथ उसको देखने की लालसा रखो, आशा रखो, वो दिखेगा। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, रोज अभ्यास करो, जरूर दिखेगा। तो ऐसा माता जी बता रहे, क्योंकि यह अनुभव का प्रश्न है, क्योंकि जब तुम करते रहोगे विश्वास और श्रद्धा रखकर, तो यह अनुभव का प्रश्न है। तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा के कारण वो तुमको जरूर दिखेगा, और तुम्हारे साथ उसका संबंध जरूर होगा। और तुम ये तो अपने भावना का कल्पना है क्या, सारा खेल है, अपन है बोल तो है, वो तो करके तो देखो, वो क्या वैसा ही क्यों नहीं होता, करके देखो तुम्हारी भावना कल्पना क्या चीज़ है, वो स्थिर रहती क्या, स्थिर नहीं रहती तो क्यों नहीं रहती, रहती है तो रहने के बाद क्या चीज़ मिलती, वो चीज़ तुमको क्या फायदा दी जाती, ये सब बातें बाद में अनुभव में मालूम होता। पहले तुम उसके अंदर तर्क कुतर्क करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा, ऐसा स्पष्ट कहते हैं माता जी। इसे तुम सोचो, यदि तुम्हारी श्रद्धा भगवान के प्रति यह अनुभव का प्रश्न है, यदि तुम्हारी श्रद्धा भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास से निर्मित नहीं है, तो तुम्हें यह ख्याल तो सरलता से बना रह सकता है। क्या बताए
क्या बताए, यदि तुम्हारी श्रद्धा भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास से निर्मित नहीं है तो तुम्हें यह ख्याल तो सरलता से बना रह सकता है कि तुम्हें श्रद्धा है, किंतु तुम धीरे धीरे भगवान की शक्ति पर से या उनकी दयालुता पर से या भगवान का जो तुम पर विश्वास है उस पर से अपने समस्त विश्वास को खोते जाओगे। क्या, अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तुम जब तब भी करोगे किसी के बोलने पर, तुम्हारे अंदर में और कुछ नहीं है, तुम हल्लू रोज करो, थोड़ा थोड़ा श्रद्धा विश्वास तुम्हारा कम हो जाएगा और तुम कुछ और कोई दोस्त मिल गए, तुमको वीर आत्मा है, वो बोलेंगे काय का विश्वास करके श्रद्धा लगाएगी, अपने मन का सब खेल है तो है, नहीं है तो नहीं है। क्या बोले भगवान, भावना है, भगवान है बोले उसको आस्तिक बोले, नहीं बोले नास्तिक बोले, अरे है बोले सर को आस्तिक बोले, भगवान है बोले सर, नहीं है बोले को नास्तिक बोले। भगवान के हैं क्या, है तो होगा अपने, उसको अपने से क्या काम, अपने लिए उन्होंने काय को आएगा, इतना बड़ा भगवान बातें काय को करेगा, उसका अपना संबंध ही क्या है, भी नहीं समझ में आता, फजूल है, बेकार है, पागल की बातें सब। और उसको क्या करना है, इलम पढ़ना, अच्छी तरह से ग्रेजुएट तक पढ़ना, मजे में पैसे कमाना, एक ने 2-4 विवाह कर लेना, मजे में देखो कैसा बच रहे, गुंडे लोग उसमें तैयार है, कैसा उनका धर्म चल रहा है, देखो जिसकी लाठी उसका भैंस है, जमाना वैसा है, तुमको ये भानगढ़ लेके बैठो तो क्या तुम्हारा होता है, ऐसा वीरात्मा का बोझ सुन लेना, फिर इन्होंने माते बोलते तुमको बोला, वो भी जब तक हल्लू कम टाइम दे के छोड़ दोगे और तुमको कुछ हाथ में नहीं लगेगा। लेकिन याद रखो बोलते श्री अमदो माता जी, तुम ऐसे अटके हुए हैं, हिंदू फिलॉसफी बहुत बड़ी है, पूर्ण है, जो भगवान ने पहले फिलॉसफी, पहले भगवान थे लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं छुपाने के लिए उन्होंने क्या किए हैं, अपनी तारीफ और अपनी स्तुति और अपनी स्तुति का ग्रंथ अपने स्तुति का ग्रंथ और अपने पहचान देने के वास्ते, अपने आप को प्रकट करने के वास्ते वेद उपनिषद शास्त्र सब बनाए। क्यों बनाए, उन्होंने चाहते थे कि मैं मिल जाऊं। किसको मिलना, जन्म जब तक क्या नहीं मिलता आत्मा को, तब तक वो भगवान की तरफ नहीं रुझान हो सकता, पलट नहीं सकता। से भगवान ने, कौन मुझे पहचान सकता, कौन मुझे देख सकता है, कौन मुझे पकड़ सकता है, तो उन्होंने सोचे सब बनाए, लक्ष्य योनिया बनाए, सबको बनाए, कोई भी नहीं पकड़ सकता, देवी देवताओं को भी बनाए, उन्होंने अपने हार मार में मस्त। फिर मानव बनाए जो गरीब है, उसको हर बात की कोई जरूरत पड़ती, तो उसको दुख भी ज़्यादा है और वो मुझे पहचान सकता, मुझे बुला सकता है। इसे मानव का जन्म भगवान ही बनाए खुद मिलने के लिए। इसलिए श्री अनंद और माता जी बोलते तुम विश्वास और श्रद्धा रखो, तुमको बनाया उसने तो तुमको जरूर मिलेगा, ये रखो। ये तुमको समझ में नहीं आया ये बोध और एक सोचो बोलते लाइन है तुम्हारी, क्या तुम्हारे अंदर शरीर है, एक प्राण है, एक मन है, एक बुद्धि है, ऐसे आत्मा भी है, समझे ना। क्या बताया, शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है। यहाँ तक तो तुम मानते ना, बुद्धि है क्या है, बुद्धि नहीं है क्या, मन है, प्राण है क्या है, शरीर है। फिर इसको सब कुछ चलने वाले जीव है क्या, प्राण बोले तो जीव है, ठीक, प्राण बोले तो तुम क्या समझ, तुम कुछ भी समझो। माता जी और हम ये समझते प्राण माया है, समझे, माया ने तुमको घुमाते रहती, तुम कौन है घूमने वाले, तुम एक जीव है, आत्मा है, तुम घूमते रहते, इनके द्वारा मन पर सवार होकर घूमते रहते, मन के ऊपर सवार हुए आप और मन को माया घुमाती है, हवा घुमाती, कैसा घुमाती, जरा सोचो। आप जब नींद जाते हो तो आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न में तुम्हारा और शरीर ऐसा दिखता है, तुम उसको तुम मैं जानते हो, मैं समझते हो और इधर उधर भटकते फिरते स्वप्न में देखते, ये सब तुम माया नहीं तो क्या, तुम्हारा सांस चालू है, इधर तुमको ख्याल नहीं है,
ऐसा होता। फिर जब तुम नींद में जाते हो, गहरी नींद में, तब तुम खो जाते हो। तुमको ये ख्याल नहीं कि मेरे को गहरी कितनी नींद लगी, कितने मीटर नींद लगी मेरे को, ये याद है क्या तुमको? कुछ नहीं, गहरी नींद, इधर का कुछ भी ख्याल नहीं है। जब ऐसा तुमको इधर का ख्याल नहीं है, वो गहरी नींद लगी, तो गहरी नींद में जाने वाला कौन है? और तुम्हारे श्वास तो बरोबर चल रहे, इधर श्वास है क्या नहीं इसका पता है क्या तुमको? श्वास में ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, इसका भी पता है क्या आपको? नहीं है। फिर श्वास बराबर चल रहे, वो माया चल रही है बराबर और तुमको घुमा रही है। वो भगवान की आज्ञा है आत्मा के तुम्हारे अंदर की, तुम बराबर घूमते चले जा रहे हो। तो तुम अपने आप को समझ रहे क्या, जब मैं इतने 1 मीटर नींद में हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं उठने वाला हूँ, ऐसा तुम वहाँ समझ रहे क्या? नींद में कुछ भी नहीं समझ रहे। अपने आप तुमको जैसी गहरी नींद लगी वैसी तुमको हल्लू माया उतार के तुमको जगा देती है। वैसे मैं तुमको ये पूछता हूँ, वैसे तुम मर जाने के बाद हल्लू इसमें क्यों नहीं आते जी, बोल के पूछता हूँ। आप लोग हंसेंगे, ये क्या है इसमें जी, जीव गया, वो तो तुम है, वो उससे उसको क्यों छोड़ दे, वो चले जाता निकल, फिर हल्लू इसमें आना क्यों नहीं आ सक रहे? कोई स्वाधीन नहीं मानने वाला, फिर तुम्हारे स्वाधीन में क्या है? अब यहाँ मैं प्रश्न करता हूँ, जब तुम्हारा जीव चले गया, भगवान बताए ममयों से जीवलों के जीव हो तो सनातन, वो सनातन से खेल करते आ रहा है, शरीर प्राण मन से उसका जीव, और जीवलोक में रहते चले आ रहा है। ऐसा जो जीव उसका अंश है, उसको तुम नहीं पहचाने, वही तुम्हारा स्वरूप है। जब वो जीव है तो लेकिन माया में घूमता है और सेक्शन फिरता है वो, और वो अनेक प्रकार के शरीर बना लेता, अनेक प्रकार के सेक्शन में फिरता, वो सब तुमको याद रहता है। लेकिन तुम एक सेक्शन में भी स्थिर रहना नहीं चाहते या नहीं रह सकते, ऐसे तुमको कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो तुम परतंत्र नहीं है क्या? ये परतंत्रता तुमको कौन दिया? और ये परतंत्रता तुम क्यों भोग रहे हो? तुम मनुष्य हो, तुम स्वतंत्र हो समझते हो, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता कहाँ गुमा है? कहाँ है तुम्हारी स्वतंत्रता? जो तुम मन को स्थिर नहीं कर सकते, बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकते, सेक्शन घूमना बंद नहीं कर सकते, नींद नहीं जाना हो तो नींद खलास नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जो है तुम परतंत्र रह के कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर कर रहे हैं? जरा सोचो। सिर्फ श्री अरविंद और माता जी, आप बड़े बड़े ऋषि मुनि आपको यही बताए, तुम स्वतंत्र होकर ये चीजों को समझ जाओ, और कुछ नहीं। ये समझने वाला मनुष्य ही है। मन में तुम्हारी आत्मा है, वो स्थिर होते वो आत्मा, मन पलट जाएगा, मन का उन्मन हो जाएगा। समर्थ बताए कि मन का उन्मन होने के बाद वो अपने आप को समझ सकता है, वो पलट जाएगा, ध्यान में अंतर्मुख हो जाएगा, आत्मा को पालेगा। जब तुम समझ सकते हो कि शरीर कैसा छोड़ा जाता और शरीर के अंदर फिर आत्मा आता है तो कैसा आता, और नहीं आता तो क्यों नहीं आता, ये सारे बातों को तुम समझ गए। जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो, तुमको मौत का और जन्म का डर निकल जाता। ये विद्या तुम्हारे हिंदुस्तान की है, तुम्हारे वेदों में, उपनिषदों में, सब में भरा हुआ है, क्योंकि तुम उधर ख्याल नहीं रखते। इस विद्या को तुम छोटा मानते हो। जैसा आदमी सब लोग आते, सब व्यवहार करते हैं और शरीर को छोड़ के चले जाते, ऐसे ही मेरा भी होगा, उसका क्या है, बल्कि उसको कपड़े से तुम छोड़ देते हो। इसलिए यहाँ बताते कि भगवान है और वो तुम्हारे अंश के पीछे उन्होंने रहता है पूर्ण, उसको हाँकते हुए ले जाते हैं। उसके पाप, उसके पुण्य, समझो कि भगवान से दूर जाने के जो ख्यालात है उसका नाम पाप। भगवान के नजदीक जाते हो उसको एकता रखने वाली जो ख्याल है उसका नाम पुण्य। भगवान श्रीअरविंद की व्याख्या इतनी है, पाप क्या है? भगवान से दूर चले जाना, अति चंचल हो जाना, अपने भगवान को छोड़ देना, स्थिर और शांत न रहना, ये पाप है। स्थिर और शांत रह के भगवान से चिपके रहना और भगवान के मर्जी के और ख्यालात के अनुसार एक रह के जिंदगी जीना, ये पुण्य है। ये तुम कमा ले सकते हो। मनुष्य जन्म है तुम्हारा, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे अंदर ही है। तुम जब ये चाहते हो तुमको मिल जाएगा। ऐसा तुम परिपूर्ण अंदर से हो सकते हो, और तुम चाहे तो, नहीं चाहे तो नहीं हो सकते। ये बात इन्होंने इस तरह से बता रहे कि तुम्हारे पास विश्वास हो, श्रद्धा हो। श्रद्धा और विश्वास तुम क्यों नहीं रखना चाहते हो? तुम एक मनुष्य हो, तुम्हारे पास एक मन है, जैसा मन है वैसा बुद्धि, जैसा बुद्धि वैसा जीव, जो निकल जाता है इसके अंदर से। तुम देख रहे सब लोगों को जीव निकल जाता है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दुनिया का आदमी उसको डाके वो जीव को फिर नहीं डाल सकता, उसको जिंदा नहीं कर सकता। समझे?
और किया भी तो वो उसके अंदर से फिर उसके मर्जी के माफक नहीं रहेगा, निकल जाएगा फिर। तो ये सारी चीज़ों को तुम सोचने के बाद तुम्हारे समझ में आएगा कि बराबर एक स्वतंत्रता है जो विश्वास, श्रद्धा और सच्चाई के साथ ही उसको लिया जाता है और वैसा लेने का उसका तरीका है। तो जब तुम समझ जाएंगे कि भगवान की मर्जी क्या है, आपने को क्यों यहाँ भेजा, अपन कैसा रहना, कैसा जिंदगी जीना, इसका राज मिलने के बाद फिर तुम कितना भी कमाओ, कुछ भी करो, या तुम दौलतमंद रहो या भिखारी रहो, कुछ फर्क पड़ने का नहीं, तुमको टेंशन होने का कुछ भी नहीं, समझ लेना, ऐसी चीज़ है। तो इसको सोचो, बोलते पहले इस आत्मविद्या को, आध्यात्मिक विद्या क्या चीज़ है, इसको पढ़ो और अच्छा समझो, करो। हर संप्रदाय को, हर धर्म वालों को ये होना चाहिए। अगर ये किसी के अंदर नहीं है तो मानवता से गिर जाएगा। यदि तुम्हारी श्रद्धा भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास से निर्मित नहीं है तो तुम्हें यह ख्याल तो सरलता से बना रह सकता है कि तुम्हें श्रद्धा है, किंतु तुमको अगर सच्चाई के साथ श्रद्धा नहीं, तुमको ये ख्याल सरलता से रहता, मैं तो रोज भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक हूँ, ये सरलता से रहता। लेकिन किंतु तुम धीरे धीरे भगवान की शक्ति पर से, भगवान की शक्ति पर से, यह उनकी दयालुता पर से, या उनके दयालुता पर से, या भगवान का जो तुम पर विश्वास है, या भगवान का जो तुम पर विश्वास है, उस पर से अपने समझ से विश्वास को खोते जाओगे। भगवान पर जो तुम विश्वास किए हो अब तक, वो भी धीरे धीरे तुम खोते जाओगे। क्यों? तुम रोज के साथ, सच्चाई के साथ भगवान को पाने के लिए ध्यान नहीं करते। एक रस्म अदाई, एक तुम टाइम पास थोड़ा कर लेते होगा, बोले ना वो बापू बोले ना रोज ऐसा करो, तो अब क्यों क्या गया, सब देख कर 10 मिनट बढ़ जाए, तो एक माला फेरो, किधर भी मन जाते रहता, नहीं 2 मिनट क्यों नहीं बढ़ते, वो मन पर कंट्रोल रखो। मन को एक चीज सामने दिया ना, उसी को देखना। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, दिव्य मूर्ति है अपने पास। आपके हर एक धर्म में कोई हनुमान जी को चाहता, कोई रामचंद्र, कोई श्री कृष्ण, कोई महादेव, कोई महात्मा गुरु संत, किसको भी चाहो तो मन में टिका दो। शांत और स्थिर रखने के बाद वो मन में तुम्हारे वो आत्मा धीरे अपनी शक्ति पैदा कर देगा। उस महात्मा में जो शक्ति है वो खींच लेगा। जब तुमको अनुभव होगा तो उस शक्ति से तुम कैसे ये खो रहे और कैसा तुमको आनंद मिल रहा है, तो समझ में आएगा। ये साइंस ऐसा है। इसे यहाँ कहते हैं नो कि ये मार्ग में तो शक्ति पर से धीरे तुम दयालु पर से, भगवान के दयालु पर से, या भगवान का जो तुम पर विश्वास, भगवान का जो तुम पर विश्वास है उस पर से अपने समझ से विश्वास को खोते जाओगे, तुम पूरा विश्वास खो जाओगे। ये मार्ग में रोड़े अटकाने वाली 3 बाधाएं होती है। मार्ग में अटकाने वाली 3 बाधाएं हैं। बोलते क्या बाधाएं हैं? मार्ग चलते चलते 3 बाधाएं आएंगे अटकाने। कौन से 3 बाधाएं हैं वो बता रहे। 3 बाधाएं पढ़ता हूँ मैं, सुनिए। सर्वप्रथम कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्हें भगवान में अड़िग श्रद्धा है। ये कहते हैं भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। मुझ में या दूसरों में हर जगह जो कुछ भी घटित होता है वह सब भगवान का, केवल भगवान का ही कार्य है। ऐसा बोलते जोर से बहुत से लोग। किंतु यदि वे अपने विचारधारा का अनुसरण कुछ यौक्तिकता से करते तो थोड़े दिनों के बाद दुनिया में होने वाले अति भयावह कुकर्मों के लिए भी, सभी बुरी बातों के लिए भगवान पर दोष लगाने लगेंगे। क्या बताते हैं लोग? ऐसे करते करते वो युक्तिवाद से क्या करते, यौक्तिकता से ऐसी बात करते करते वो लोग क्या करते, बुरे काम जब दुनिया में होते हैं या उनके हाथ से होते हैं तो उन्होंने बोलते ये भी भगवान का है। इस पर आ जाते, उनकी बुद्धि चक्कर खा जाती, भगवान बुरे काम भी कराता है, उन्हें कराता, ऐसा बोलता। सुनते जाओ। भगवान पर दोष लगाने लगेंगे।
यदि उनमें विश्वास न हो तो वे भगवान को वास्तव में एक निर्दयी और भयंकर दैत्य बना देंगे। अगर उनमें विश्वास नहीं है, विश्वास है तो ऐसा चलेंगे उल्टा, सब भगवान ही करेंगे, भगवान कर। विश्वास नहीं है तो भगवान बड़ा दैत्य है, ये भगवान ही करवा रहा है, भगवान को ऐसे ऐसा हुआ, तो भगवान तो हर जगह है, उन्होंने नहीं रोकना, ऐसा उसको लगा देते। समझा? एक पैसा ये रोड़े अटकाने वाले ऐसे विचार रहते किसी मानव में, इसको समझ जाओ बोले, पहला प्रथम। दूसरा क्या है सुनिए, अथवा उनमें श्रद्धा तो होती है पर वे कहते हैं हाँ मुझे भगवान में श्रद्धा तो है, किंतु यह संसार कैसा है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं इतना अधिक कष्ट पाता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, अपने सारे पड़ोसियों से कहीं अधिक दुखी हूँ। तुम सदा ही अपने पड़ोसियों से बहुत अधिक दुखी रहते हो। संदेह जीवन मेरे प्रति निर्मम है। उनको क्या संदेह रहता है ऐसे लोगों को? दूसरे नंबर के हमेशा जीवन के प्रति संदेह है, और अड़ोसी पड़ोसी बेकार है मेरे, लोग हमेशा सताते रहते। फिर मैं जानता हूँ कि भगवान पर विश्वास तो है, लेकिन मेरे लिए ऐसा क्या को होता, मन में हमेशा पड़ते रहता, वही तो करने का आदि। तो बहुत अधिक दुखी रहते हो। निस्संदेह जीवन मेरे प्रति निर्मम है। निस्संदेह जीवन जो है मेरे प्रति निर्मम है, ये जीवन जो अच्छा नहीं, बहुत कठोर है भगवान, ऐसा उसको बताते हैं। उदारता सुनिए, तो फिर भगवान, जब भगवान है, दिव्य है, संपूर्ण दयालुता, उदारता और सामंजस्य है, तब मैं भला इतना दुखी कैसे हूँ? ऐसा उन्होंने अपना प्रश्न पूछते रहता दूसरों, क्या बोलता है? जब भगवान दयालु है, हर जगह है, हर बात को जानता, अज्ञान है हमारे अंदर ये जानता, फिर मैं दुखी क्यों रहना? मैं मेरे को सुख में ढके देना, उन्होंने क्यों नहीं ढका? ऐसा ऑब्जर्व करता है। बुद्धिमानी से लड़ता वो, लेकिन वो बुद्धि अपन क्या क्या गलतियां कर रही, उसके खिलाफ दिन में से कितने खिलाफ काम किए, कितने खिलाफ विचार किए, उस पर माफी नहीं मांगता कभी, लेकिन ऐसा बहस करता हूँ जो बता रहे माता। उदारता और सामंजस्य है, तब यह भगवान तो ऐसा है, सामंजस्य उदारता है, दिव्य है, दिव्य चेतना, ये सब रहने के बाद भी मैं दुखी क्यों हूँ? मैं इतना दुखी कैसे हूँ? फिर वह निश्चय हो, निश्चय ही वो साधक क्या समझता है? वह निश्चय ही शक्तिहीन होंगे, न शक्तिहीन होंगे। निश्चय कैसे? भगवान निश्चय ही शक्तिहीन होंगे, ऐसा लगाता है, भगवान पर आरोप लगाता, वो निश्चय ही शक्तिहीन होंगे। नहीं तो इतने भले होते हुए भी वह मुझे इतना कष्ट कैसे पाने देते? जो भगवान इतने भले है, इतने दयालु है, इतने शक्तिमान है, तो मुझे कैसा कष्ट पाने देते? यह हुई दूसरी बाधा देने वाली चीज। ये दूसरी बाधा देने वाली चीज, हर मनुष्य के अंदर ये कोई गड़बड़ियाँ पैदा होते। बुद्धिमान लोगों में होते, अच्छे लिखे पढ़े सो बेवकूफ़ों में होते। मैं बेवकूफ़ बोल के गालियाँ दे रहा हूँ, माफ़ करना, लेकिन बेवकूफ़ों में होते। वो लिखे, कौन बेवकूफ़ ज़्यादा होते? बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा हुआ। तो मेरे को गर्दन मारो, मेरे कान काटो, ठीक है? मैं सही बोलता हूँ, गलत नहीं बोलता हूँ। जो सादे सीधे होते, मैं देखा हूँ उनके अनुभव, उनको बोलते बेचारे पकड़ लेते हो और बराबर अनुभव उठा के सच्चे बातें नहीं करते, समझे ना? तुमको अभी रामनिवास जिंदा है, उसको जाके पूछो, उसके पास 80 साल की बुढ़ी थी, वो 10 से 15 साल में उसका मर्द मर गया। उसको रामनिवास को बोला, रामनिवास तुम्हारी क्या करती है, कहानी सुनो। आज नाम बोल रहा हूँ तुमको, एक दो लोग नाम बोला, पूछ लो तुम लोग, ऐसा है किसी को शंका। उसकी बुढ़ी आई, 80 साल की बुढ़ी, उसका नाम हम जैसे राम जी भाई उसका नाम रखते थे हम, समझे ना? वो बैठना भी उनको मोटे कड़े डाल दिए बीड़ी के, ऐसे चांदी के, 36 तोले सोने का था, क्या 18 तोले का सोना बोले तो थोड़ा हो गया। हाँ, ऐसे तोले डाल के कड़ी बिठाए, ऐसे पाँव हो गए बेचारी, बैठने नहीं आते उसको। आप कहीं का आसन लगाते हो, ऐसा बुढ़ी, ऐसा चमड़ा ऐसा ऐसा लुलू हो रहा, वह सब यात्रा करी, सब करी,
उसको पूछे, वो उनके पिताजी पूछा, क्या राम भाई तुम फिर इतने यात्रा करके आए, भगवान मिले क्या, कल को फिर घर में बैठना राम राम करना। अब बड़े आदमी थे रामनाथ जी के पिताजी, वो कि बोलना भी सही है, 80 साल की बुढ़ी चूप फिरते कहीं गिर के मर जाएगी, नहीं फिरना बोल के बोलते थे बेचारे। तो उनको बोलते उन्हें हंसना, बोलना वो भगवान तो क्या मिलते, मेरा भाग्य होना कि भगवान के लिए जाना है, सब यात्रा करी बस। ये सब कहानी रामनाथ जब मेरे को बोले, मैं उनको लिखा तुम कुछ मत करो, जब इतनी पवित्र बाई है, 15 साल की उम्र में विधवा हो गई और इतने यात्रा फिरी है, उपासना करती है, बेचारे ऐसे साफ सुथरा है, ठीक है, सादी सीधे, लिखी पड़ी है क्या, लिखी पड़ी नहीं है, वो जरूर अच्छा होती है, उसको भगवान दिखेंगे। ऐसा वैसा इतने महाराज तुम फिक्र मत करो, तुम पत्र डालो, तुमको अगर भगवान को देखना है तुम फौरन एक पत्र देखते ही हमारे पिता से प्रार्थना करो और मंजूरी करके निजामाबाद आ जाना। तुम ठीक आ गए, थोड़े में बताओ, निजामाबाद आ गए। आने के बाद वो बरकतपुरा में रहते थे किराए से रामनाथ भाई, जब मेरे को आके बोले क्या भगवान बताने वाले कहाँ हैं, वो एक महाराज है हमारे, तुमको आके कुछ बात करनी है, उन्होंने बात करने के बाद आपको भगवान कृष्ण के दर्शन कराएंगे। ऐसा बोला अच्छी बात बोलिए। फिर उन्होंने कब आते, फिर रामनाथ भाई आके बोले, रामनाथ भाई देखो तुम आए बोल रहे, मेरे चलो बोल रहे, लेकिन मैं अभी नहीं आता, मैं 3 दिन के बाद आता हूँ। बोलो वो बुढ़िया माँ, फिर महाराज ने जल्दी भगवान देख के भागना, वो ऐसा भागे तो कैसे, वो भगवान देखा है ना, उनको नाम ले बोलो भगवान का खाई रहो, बोलो मैं 3 दिन, मेरे 3 दिन फुर्सत नहीं, 3 दिन के बाद मिलता हूँ। अच्छा तो 3 दिन तक, अब हम नहीं गए 3 दिन तक, उन्होंने बेचारी हमेशा देखो कैसे सच्चाई, उन्होंने बोले कि महाराज आएंगे और कृष्ण भगवान को बताएंगे, 3 दिन को आता हूँ बोले, जब आता हूँ बोले तो बरोबर बताएंगे। उसका क्या है, श्रद्धा विश्वास, क्या काम कर रहा हूँ उनके अंदर, बुढ़िया माँ 80 साल की श्रद्धा विश्वास, मैं इतना फिरी मेरे को भगवान नहीं दिखे, भगवान जरूर बताएंगे, भगवान कृष्ण को बताता हूँ बोले बराबर बताएंगे। ऐसा कि और 3 दिन हो गए, और 1-2 दिन फिर बाकी, वो 3 दिन हुए ना महाराज, फिर उन्होंने आ जाते ना महाराज, कब आते, उन्होंने पूछा राम जी हुई, इन्होंने बोले कि फिर महाराज को जाके पूछा, फिर उन्होंने आके पूछा क्या महाराज आज आ गए मैं शाम को, नहीं भाई परसों आ रहा हूँ। ऐसा फिर उन्होंने रोज आना, उन्होंने बोल रहे थे तुमको बोलो तुमको क्या करना, ऐसा उनको बोल रहे। अच्छा तो ठीक है, फिर आप वो तरह से रहे अंदर से विश्वास, और हो गए 3 दिन 5 दिन हो गए, फिर आए उन्होंने, फिर पूछे राम क्या महाराज चलो ना, आप तो उन्होंने बहुत रोजाना ही कर आएंगे महाराज का बात है, दिन में से 4 बार पूछे, मैं पूछने उनको बोलो फिर परसों आते हूँ, क्या हमारा रोज आते हम बोले, उन्होंने फिर चले जाएंगे गाँव, नहीं जाते उनको बोलो जाना नहीं, तुमको भगवान कृष्ण के दर्शन जरूर कराएंगे, लेकिन नाम लेते रहो, बोलो उनको इतना ही, मैं जरूर आता हूँ। फिर कब आ रहे पक्का बोल, मैं बोला ना परसों तुमको बराबर शाम को आ, समझे, तो अच्छी बात बोली। फिर वो बराबर 7वें दिन के शाम को बराबर गया, बिल्कुल 6-7 बजे बराबर गया, मैं गया, उसका ध्यास और विश्वास इतना बढ़ गया था कि भगवान बरोबर बताता हूँ बोले, सब बताते रामनाथ पत्र लिखा, उनके पिताजी बोले भगवान तो नहीं दिखे, कोई महात्मा के पास गए तो दिखेगा, ऐसे पत्थर की पूजा करके यात्रा फिरने से पुण्य आएगा, और क्या उन्हें अच्छे ज्योतिषी थे उनके, अब जो गुजर गए उनके पिताजी, लेकिन बहुत अच्छे ज्योतिषी। तो अब हुआ क्या वहाँ, मैं जाके खड़ा हो गया, खड़ा होकर वो रामनाथ भाई बोले देखो महाराज आके खड़े हो गए, महाराज आके खड़े हो, कहाँ खड़े हुए, वो क्या थे वहाँ सब, वो आंगन में वहाँ झाड़ू वाड़ू मारी थी, खाली चटाई डाली, उन्होंने बैठे मेरे लिए बैठूँ चटाई डाली, मैं जाके चटाई पे खड़ा हो गया, और मेरे को बहुत प्रेम ऐसा हुआ, अब वो जबान से मैं बोल नहीं सकता, वो बूढ़ी 7 दिन जब तरसी बार बोल के भेजी, मेरे भी आत्मा में बहुत प्रेम पैदा हुआ, भगवान से मैं भी रिझाए भगवान, ऐसे लोगों को जो उम्र हो रही है, जो कल मरने को तैयार है, और तुम उनको तरसाते क्या प्रभु,
नहीं तरसाना, तुम दयालु है, विश्वास श्रद्धा कितना है, मेरे समझ में तो बहुत है, तेरे समझ में अगर नहीं भी आया तो उसके कारण बोलो, और किसी महात्मा के पुण्य के कारण बोलो, प्रियंदो माता के कारण बोलो, कुछ भी बोलो, उसको दर्शन तो देना, कृपा करो प्रभु। ऐसा रिझाया निमित्त मात्र रिझाया, उसके पास जाके खड़े हो गया, उसको मैं नहीं दिख रहा हूँ, कृष्ण दिख रहे हैं। समझ रहे ये बात को, कान खोल के सुना अच्छी तरह से। राम ने सभी जिंदा है मास्टर, वो कैसा ही भी रहो, कुछ भी रहो, वो सब बातों को छोड़ दो, उसको पूरा बड़ा मेरे उतना ऊंचा कि श्री कृष्ण भगवान देख रहे हो। उन्होंने पूछती है कि महाराज का है, वो क्या खड़े हैं, वो तो भगवान कृष्ण है। समझे क्या, क्यों ऐसा हुआ जी? आज तुम सोचो, मैं नहीं सोचता इसको। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, माता जो लिखे 100% सही है, उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास थी, समझे नहीं? और उसको हम बोले कि उसको बुलाओ, क्यों बोले? उसकी निर्मलता हमको समझ में आई। वो बूढ़ी 15 साल की उम्र से जब बाल विदा हो गई और यात्रा तीर्थ करी, एकादशी करना, जो नियम है उसके नियम से रहना, किसी उफ नहीं बोलना, घर में कभी झगड़ा नहीं, पंचायत में कुछ नहीं। उनके बड़े लोग कुछ तो बोले तो खामोश बैठ जाना, अपने आप में कुछ निकाले, आंखों को पार निकालने तो कुछ नहीं, चुप, ऐसा रहना। हाँ, ऐसा चीज, ऐसे सादे सीधे लोगों को भगवान नहीं मिले तो किसको मिलेंगे? क्या चालू लोगों को मिलेंगे क्या भगवान, जो होशियारियाँ करेंगे? नहीं मिलते। भगवान सबसे बहुत बड़ा होशियार है, उसको मालूम है कि किसको मिलना अच्छा है, किसको नहीं मिलना अच्छा है, वो जानता है। प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हो गए उसको। अभी एक चमत्कार की बात बोलूंगा, तुम बोलेंगे ये तो झूठी है, और राम जी भाई नहीं है ना आप जिंदगी, वो तो चले गई, लेकिन बोल ही देता हूँ, मेरे मन में आया। उसको क्या होना, रात को लोग नींद जाना, समझे क्या? उनके मकाले, वो बेचारे कष्ट करना है, दिन भर मदरसे में जाना, रात में बाल बच्चे वाले 7-8 बच्चे, कष्ट करना, वो करना, नींद गए। तो वो बुढ़े अम्मा एक दिन बोले, बेटा, मेरे बोले महाराज मैं जाया करता था, कभी कभी एक दिन 8-2, एक दिन में 2 बार जाना, कभी एक दिन 8 जाना, तो जाया करना, तो जाया करते। वो बोलती थी, महाराज एक बात बोलते, मेरे को एक अड़चन होता है, मेरे को दुख होता है। क्या दुख होता? ये तो बाथरूम में नजदीक है, रात को मेरे को बराबर जैसा दिखना नहीं दिखता, मेरे पास लाइट को डिम लाइट करते कभी रहता, कभी बुझ जाता लाइट, तो मेरे को बाथरूम में जाना पड़ता, आना पड़ता। अब मैं कैसा करना महाराज, यहाँ तो मोरी नहीं, मैं कैसा जाना, कंदील लगाओ बोलना, क्या उनको सताना नहीं चाहती थी वो। और रामदास को मैं बोलता हूँ बैटरी रखे, नको उसके पास बैटरी लाने को पैसे ही क्या नहीं, कि लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ऐसा कुछ तो बोली हो। बोला ऐसा, अच्छा तुमको एक बात बोलता हूँ, तुम विश्वास रखते क्या मेरी बात पे? विश्वास रखते महाराज, तुम तो गोपाल कृष्ण है। बोले मैं कहाँ कहूँ, नहीं महाराज ऐसा मत बोलो, तुम महाराज भी दिख रहे, कभी कभी गोपाल कृष्ण दिखते। ऐसा क्या? फिर तुम्हारे पास, तुम्हारे हृदय में भी अंदर है, वो अंदर भी है, तुम बोल दिए उस दिन से, तो उन्होंने बालक रूप में मेरे पास दिखता है, कभी कभी ध्यान करो तो दिखता है, वो मेरे बहुत बार मेरे को दिखता ना होता, तो उसको बोलते जाओ, मेरे पेशाब लगी, बोल महाराज उसको बोलना क्या, पेशाब लगे उसको बोलना, फिर किसको बोलना? जब तुमको दिख रहा है उन्होंने, उसको बोलना कि मेरे पेशाब में, अब लाइट नहीं, तो लाइट नहीं है जब बोलना, लाइट चले गया तो उनके पास खंदी नहीं मांगना है, बैटरी उनको नहीं मांगना है। लोग रखते थे, फिर भी कभी छोटा करे, बच्चे थे, कभी छोटा करे ज्यादा, बुझ जाना खंदी। तो ऐसे टाइम में तुम उसको याद करना, तो पेशाब लग रहा कैसा करना बोलना, उन्होंने तुमको ले जाएगा और लाके छोड़ेगा। ऐसा क्या मारा, कैसा बोलना, कहा बोलना, वो बोली। वो तो उसको बहुत बार वो लेट गया और खंदी नहीं रहा, तो उन्होंने वो बालक क्या करना, वो बल्ब कर बैठना, वो बाल कैसा करना पड़ता, वो बालक गया, उन्होंने बोलना उठ, बात सुनाई देना, उसका हाथ पकड़ के उठाना और बाथरूम में ले जाना, जा अंदर बोलना। वो छोटा बालक 8 साल का, अब फिर वो दरवाजा बंद करना, उन्हें होने के बाद मैंने दरवाजा मारना, मैं खोल, होने के बाद मानो कि जैसा चला, इसको मालूम नहीं होता क्या, जब वो याद करते आ रहा, दरवाजा मारना क्या को बोलना, थोड़ा अज्ञान में रखना चाहता भगवान लीला करते हो। ये बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे, जिन पर श्रद्धा, जिनको विश्वास और श्रद्धा है उनको समझ में आता, समझे? फिर वो आलू दरवाजा खोलना, फिर वो जाके आना, फिर निपटने के बाद
वहाँ पानी डाल देना, पाँव धो लेना, फिर ऐसा थोड़ा मारते वो हल्लू कर, फिर उसको हाथ पकड़ना, लग और सो जाओ बोलना, बस सो जाना। फिर जो आप कहा जाता मैं तेरे पास क्यों सोता मन, बस उसको नींद लग जाना, वो वहाँ का वहाँ रहना गए। फिर चूक वो सच मानते क्या उसको? नहीं मानते। राम ने अगर बोला तुम्हारा भाग्य समझो, पूछो तुम, नहीं बोला तो तुम कुछ भी समझो। वो भाई अगर लेते तो वो भाई से मैं तुमको बोल रहा था, समझे क्या नहीं? ऐसी सरल बाई थी कि पूछो मत। वो भाई बोल के राम जी भाई ये कड़े गए को तुमको ये निकाल दो, तो क्या करना हमारा निकाल दो। तो वो पिताजी क्या तुम्हारा पाँव ऐसे हो गए, तुम ऐसा सही बैठना, जिसको तुम लोग क्या होता आसन करना, ऐसा सीधा बैठना, वैसा बैठना, कैसा भी नहीं बैठी, कैसा दिखे मैं पूछता हूँ तुमको, ये हमारे अनुभव है दोस्तों की, कैसा दिखे समझे क्या नहीं? एक एक चीज उन्होंने ऐसे बताया कि रामनिवास आस्तिक था तो भी फिर भी थोड़ा नास्तिक था। तुमको आज बोलता रामनिवास तो आस्तिक है, भगवान को मानता है, आस्तिक है, लेकिन नास्तिक था। उसकी नास्तिकता कौन झड़ा दी? ये इलम पढ़े से वाला है, बगैर कुछ भी एक अक्षर नहीं आता था, एक अ नहीं मालूम आ नहीं मालूम, उसने उसके नास्तिकता निकाल दी, उसको समझा के वो बोलती थी ऐसा है भगवान ऐसा है। इन्हें कुछ भी नीचों पर प्रश्न पूछना, सबके जवाब बराबर दी। रामनाथ मेरे पास आके बोले महाराज क्या चीज़ उसको दी है? मैं बोला मैंने दिया। माता इसमें लिखी ये बताया राम ने उसको, माता क्या कि सच्चाई, विश्वास और श्रद्धा ये देते हैं, इसलिए वो फूल देते थे। माता देखो ये लो, ऐसे हो जाओ, सुगंधित बन जाओ, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ कंप्लीट तुम सुगंधित बन जाओ, भगवान के चरणों में जा सकते, भगवान के सर पे भी जाके बैठ सकते। तुम ऐसे फूल के ऐसे बनते क्या सुगंधित, इसी गुणों से बन जाओ तो भगवान अपना लेते। ये पॉइंट था उसके अंदर, और ये बूढ़ी के पास था थोड़ा, राम जी के पास, वो बराबर वैसा की समझे ना। उसके बहुत से कहानियाँ हैं, वो अब मैं बोलना नहीं चाहता, भी नहीं है। तो सारांश ही तुमको बड़े मजे की बात, आंतरिक परिपूर्णता क्या है। वैसे लोग क्या खाली चले जाते, उनके साथ ही साथ उनको बता दिया गया तो उन शरीर से निकलते उसको देते। इसे भगवान गीता में बताया अंतक काले च मामे व स्मरण मुक्ति च करे वरम, जो अंतकाल में भी मेरा स्मरण करता तो उसका शरीर और उसका चेतना मुक्त करूंगा, वो मेरे साथ में उसको रखूंगा। बोले क्या बातें हैं तुम्हारी गीता के अंदर है। हजारों साल से लाखों साल के ऋषि मुनियों के अनुभव है, भक्तों के अनुभव है, आज भी अनुभव है गीता के, और उसको अपन खाली पढ़ के फूल भी नहीं फेंकते उसके ऊपर, इधर भी रख देते, धूल पड़े हुए रहते किताबों पे, उसको अपन बोलते वो गीता है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। वो वैसे लोगों के लिए क्या है, बहुत बड़ी दौलत है। कैसी दौलत? जन्मांतर उनका उद्धार करके सुख का जन्म देने का उसके अंदर तरीका है, उसका ज्ञान भरा हुआ है। इस चीज़ को अपन नहीं चाहते, नहीं समझते, अपने को मिलती नहीं, अपने को अनुभव नहीं होता। उनको क्यों होगा? उन्होंने कौन सा प्राणायाम किए, कौन सा निराहार किए, कौन सा ऐसा उपवास किए, कौन सा ये किया, फिर राम जी फिर ऐसा करते थे। तो समझे ना, फिर सारांश क्या कहने का कि विश्वास, श्रद्धा और सच्चाई, समर्पण ये कंप्लीट करने की कोशिश करना, तो तुम्हारे आंतरिक परिपूर्णता धीरे 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 प्रकट होना शुरू होती है। तुम्हारे पास ही है भगवान, दूर नहीं। सुनिए इसमें क्या है, संपूर्ण दयालुता, उदारता और सामंजस्य है, तब तो इतने भले होते हुए भी वह मुझे इतना कष्ट कैसे पाने देते। यह हुई दूसरी बाधा देने वाली चीज, ये सब दूसरी बाधा देने वाली चीज हुई। तीसरी बाधा क्या देती है, वो थोड़ा यहाँ तक पढ़ा था और आगे पढ़ता हूँ, सुनिए। एक तीसरी भी है, मैं उन लोगों की चर्चा कर रही हूँ जिनमें हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की गलत या अतिरंजित विनम्रता या दीनता होती है। ये लोग कहते हैं निश्चय ही भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे अपने लिए अयोग्य पाया है, अतः वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे यह खेल बंद ही कर देना चाहिए। अतएव जब तक तुम अपनी श्रद्धा के साथ साथ भगवत कृपा में समग्र और संपूर्ण विश्वास को संयुक्त नहीं कर देते, तब तक तुम्हारे सामने जरूर कठिनाइयाँ आती रहेगी। ये तीसरी बाधा है, बताए, समझे ना। क्या बताया कि जो वो भगवान तो है,
निश्चय ही मैं भगवान के योग्य नहीं हूँ, मेरे लिए लायक ही नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास भक्ति नहीं है, मेरे पास कुछ कर्म नहीं है, मैं क्या जीवन शाम छो, मेरे धर्म से मैं नहीं चल रहा हूँ जैसा चलना, खाली मैं भगवान बोलने से क्या होता। ऐसे कुछ अर्थक बातें दिमाग में रख के वो आदमी क्या करता है, भगवान को छोड़ देना चाहता। ऐसे लोगों की कठिनाई ऐसे रहती, वो निकालना जरा मुश्किल। इसे मैं एक शब्द में बोला, बहुत तर्क कुतर्क करने वाले और लिखे पढ़ने वालों के अंदर ही ये सब दुर्गुण रहते। सादे सीधे। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जब तक ध्यान करो। 1:08 बजे।